रहा था, जिसके लिए अयोध्या का वैभव, अयोध्या की सत्ता, अयोध्या की संपत्ति कैसी थी। अवधराज सुरराज सिंहाही, दशरथ धन लगे धन लजाही। अयोध्या का राजा बनने के लिए देवराज इंद्र भी लालायित रहता था। धनाध्यक्ष कुबेर को भी लज्जा आती थी कि इतनी संपत्ति अयोध्या में है, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं। और उस जगह का राजा भगवान को जब बनाया जा रहा था, तो जैसे ही सूचना मिली कि आपको राजा बनना है, कोई और राजा बनना होता तो हम दांव पेच करके स्वयं राजा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन भगवान को जब पता चला कि मुझे राजा बनाया जाना है, तो उनके मन में क्या भाव आ रहा है कि विमल वंश यह अनुचित को, कि बंधु विहाय बड़े ही अभिषेक को। ये विमल वंश की परंपरा में अनुचित कार्य हो रहा है। हम सब भाइयों ने एक साथ जन्म लिया, भोजन किया, शयन केली लरिकाई सब कर्ण वेद उपवीत बियाह, संग संग सब भय उछाहा। लेकिन जब राज्याभिषेक की बारी आ रही है, पद को प्राप्त करने की बारी आ रही है, तो भाई को हटा करके बड़े भाई को राजा बनाया जा रहा है। भगवान उस सत्ता को प्राप्त नहीं करना चाह रहे हैं, उस पद को प्राप्त नहीं करना चाह रहे हैं। इसलिए भागवतकार ने श्री राम प्रभु के लिए क्या शब्द लिखा था? भगवान ने वो सत्ता त्यागी है। कौन सी सत्ता? त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरीप्सित राज्य लक्ष्मीं, धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम्, मायामृगं दैत्यप्सित मन्वधावद, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम्। उन शब्दों पर ध्यान देना। भागवतकार क्या लिखते हैं? त्यक्त्वा, त्याग दिया। किसको? वो त्यागने योग्य नहीं थी। जिसको त्यागा वो त्यागने योग्य नहीं था। दुस्त्यज्य, त्यागना बहुत कठिन था। इसके साथ एक विशेषण और लगा दिया, सुदुस्त्यज्य। त्यज्य, दुस्त्यज्य, उसके आगे विशेषण सुदुस्त्यज्य, यानी किसी भी स्थिति में इस राज्य को त्यागा जा ही नहीं सकता है, कोई त्याग ही नहीं सकता। लेकिन प्रभु ने त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य। वो लक्ष्मी कैसी थी? सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी, जिसकी अभिलाषा देवता भी करते रहते हैं, ऐसी राज्य लक्ष्मी का परित्याग कर दिया। धर्मिष्ठ, ये धर्म है, ये धर्म की साक्षात प्रतिमा है, धर्म की मूर्ति है। धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम्। पुनः मैं निवेदन कर दूं, संसार में जिसने संपत्ति को महत्व दिया, कभी वो व्यक्ति संसार के लिए आदर्श नहीं बना। आदर्श संसार के लिए वही बनता है जिसने त्याग किया। जिसने त्यागने की बात अपने मन में सोची है, वही आदर्श बनता है संसार का। और मैं एक निवेदन करता हूं आपसे कि अगर सुख प्राप्त करना चाहते हो आप संसार में, तो त्यागने की वृत्ति अपने मन में बिठा लो, हमें त्याग करना। और भाई मेरे, त्याग का जो सुख है ना, वो सुख शायद कहीं और नहीं मिलेगा। मैं उदाहरण दे रहा हूं, शायद बुरा लगे सुन करके। एक बात बताओ, जब हम मलमूत्र का त्याग करते हैं, जब उसका वेग बहुत ज्यादा रहता है हमारे जीवन में, और जब उसका हम त्याग करते हैं, तो सुख मिलता है या दुख मिलता है? उस मलमूत्र का त्याग करने से हमें दुख नहीं बल्कि सुख की अनुभूति होती है। इसी तरह से संसार की ये जितनी भी है संपत्ति, भोग इत्यादि, ये सब उसी तरह का मान करके अगर त्याग करोगे ना, तो दुख नहीं बल्कि सुख होगा।
दो व्यक्ति थे, एक संग्रही प्रवृत्ति के थे, एक त्यागी प्रवृत्ति के थे, और इन दोनों में द्वंद्व होता रहता था। एक कहते थे संग्रह बड़ा है, एक कहते थे त्याग बड़ा है, और एक कुछ भी मिलता था तो रखते नहीं थे, त्याग देते थे, और एक को कुछ भी मिला तो तुरंत झोली में रख लेते थे। एक बार ये दोनों नदी के किनारे पहुंचे, नाव से उस पार जाना था। नाविक ने कहा प्रत्येक व्यक्ति 20 रुपए लगेंगे। तो जो त्यागी थे उन्होंने तो कह दिया मेरे पास नहीं। अब जो संग्रही व्यक्ति था उसको लगा कि बार बार ये कहता था त्याग बड़ा है, त्याग बड़ा है, आज दिखाने का मौका है कि त्याग बड़ा है या संग्रह बड़ा है। नाविक से कहा इनके पैसे भी मैं दे दूंगा। दोनों को उस पार कर दिया। अब संग्रही व्यक्ति ने त्यागी से पूछा अगर तुम्हारी तरह मैं भी रहता त्यागी तो पड़े रहते उस तरफ, दोनों किनारे पड़े रहते। आज हमने अगर नदी को पार किया है तो ये हमारे संग्रह का परिणाम है। हमने जो जमा किया उसका परिणाम हुआ कि हम नदी पार कर गए, अन्यथा पार नहीं कर पाते। तो त्यागी महात्मा ने, त्यागी व्यक्ति ने हाथ जोड़ करके फिर कहा भैया संग्रह करने से कहीं सुख की प्राप्ति नहीं होती। मधुमक्खियां जहां तहां खूब इकट्ठ दौड़ती हैं, बहुत परिश्रम करती है और परिश्रम करके शहद इकट्ठा करती है। परिणाम क्या निकलता है? जिसने शहद इकट्ठा किया परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि कोई जाता है उसका वध करके उसके शहद को ले आता है। संग्रह हमें सुख देगा यही नहीं देगा ये तो बाद की बात है, लेकिन दुख देगा इसका अनुभव है। आप कहते हो कि आज आपने नदी को पार किया है ये संग्रह का परिणाम है। बोले बिल्कुल, लेकिन मुझे तो लगता है अगर हमने नदी को पार किया है तो संग्रह नहीं बल्कि त्याग का परिणाम है। कैसे? बोले आज आपने 40 रुपए का संग्रह किया है या 40 रुपए का त्याग किया है? बोले नहीं, आज तो हमने 40 रुपए को त्यागा है। तो त्यागी महात्मा ने बड़ी सुंदर बात करी, 40 रुपए का त्याग कर दिया तो नदी से पार कर गए, और अगर जीवन में समस्त इच्छाओं का त्याग कर दोगे तो भवसागर से पार चले जाओगे। हमारे जीवन के जो दुख हैं, दुख का जड़ अगर हम तलाश करेंगे, खोजेंगे, तो हर दुख के जड़ में हमें हमारी इच्छा ही नजर आएगी, और इच्छा की वजह से ही हम दुखी होते हैं। तुलसीदास जी महाराज ने क्या कहा है? मोह सकल व्याधि न कै मूला, तिन्हते पुनि उपजई बहुसूला। उसी से बहुत प्रकार के शूल यानी दुख की उत्पत्ति होती है, क्योंकि समस्त व्याधियों की जड़ ये मोह है। हम इच्छाओं को बढ़ाते रहते हैं, ये मिल जावे, वो मिल जावे, वो मिल जावे। ध्यान रखना, मैं पुनः निवेदन करूं कि दुख सुख परिस्थिति नहीं बल्कि मनस्थिति पहुंचाती है। आज हम सोचते हैं कि अमीर हो जाएंगे, धन वाले हो जाएंगे तो बहुत खुश रह जाएंगे। भाई मेरे, मुझे लगता है तुम आर्थिक गरीब, आर्थिक अमीर बनो या न बनो, लेकिन मुझे लगता है तुम मानसिक अमीर जरूर बन करके रहो। मानसिक अमीर व्यक्ति को होना चाहिए। आर्थिक अमीर होने से कोई ज्यादा लाभ नहीं है। अरे जीवन में सब पैसे मिल गए, लेकिन अगर मन से ही हम गरीब हैं तो काहे की अमीरी। एक दुकान पर एक व्यक्ति पहुंचा, उसने दुकानदार से कहा कि हमें एक सस्ती वाली साड़ी दिखाओ। क्यों? जबकि सेठ था। एक सेठ पहुंचा, उसने दुकानदार से कहा हमें सस्ती वाली साड़ी दिखाओ। क्यों? क्योंकि हमारे बेटे की शादी है और हमारे घर में नौकरानी है जो काम करती है, उसको साड़ी देना, इसलिए सस्ती वाली साड़ी दिखाओ। वो सस्ती साड़ी लेकर के आया। कुछ ही देर के बाद उसी दुकान में एक महिला और पहुंची, उसने कहा बढ़िया वाला साड़ी दिखाओ, महंगी साड़ी दिखाओ। दुकानदार ने पूछा तुम्हारी शक्ल देख करके तो लगता नहीं कि तुम महंगी साड़ी पहनने वाली हो, फिर महंगी साड़ी क्यों मांग रही हो? उस महिला ने कहा मेरे मालिक के बेटे की शादी है, बहू आने वाली है, उसके लिए मुझे साड़ी चाहिए। बताओ कौन है गरीब?
उसी दुकान पर जाकर के उस घर का मालिक कहता है नौकरानी के लिए सस्ती साड़ी चाहिए, और उसी दुकान पर जाकर के उसी घर की नौकरानी कहती है मुझे मेरे मालिक के लिए महंगी साड़ी चाहिए। तो गरीब कौन है? आर्थिक स्थिति से भले ही वो सेठ मजबूत है, लेकिन मानसिक स्थिति से कमजोर है। आर्थिक कमजोरी अगर गरीबी तुम्हारे जीवन में रहे चिंता की बात नहीं, लेकिन मानसिक गरीबी मत रहो। मन से अमीर रहना चाहिए। आज आर्थिक और मानसिक गरीबी क्या है? फटे हुए कपड़े अगर हमने पहन लिया है, तन पर ढकने के लिए सही तरह के वस्त्र नहीं है, ये आर्थिक गरीबी है। लेकिन फटा हुआ जींस पहनना ये मानसिक गरीबी है, शौक वाली गरीबी है ये मानसिक गरीबी। मानसिक गरीबी नहीं होनी चाहिए जीवन में। मन से अमीर रहो। भगवान ने उस सत्ता का त्याग किया, उस अयोध्या का त्याग किया है, और जिसको त्यागते समय तुलसीदास जी महाराज ने क्या कहा श्री राम के लिए? प्रसन्नतां यां न गताभिषेकस्तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। भगवान श्री राम ने जब सुना कि मुझे राजा बनाया जाना है, ये सुनकर के बहुत खुश नहीं हुए, हर्ष से भर नहीं गए। प्रसन्नताम याम न गताभिषेकस्तथा, मुझे राजा बनाया जाएगा ये सुनकर के प्रसन्न नहीं हुए। इसके बाद न ममले वनवास दुःखत, मुझे जंगल जाना है ये सोच करके दुखी नहीं हुए। भाई समस्या किसके जीवन में नहीं आती है? समस्या जीवन में सबके आती है। विपरीतता, अनुकूलता और विपरीतता, ये तो जीवन रूपी सरिता के दो कूल हैं, दो किनारे हैं। नदी की धारा कभी इस किनारे को आती है, कभी उस किनारे को आती है। हमारे जीवन में भी कभी हम अनुकूलता को प्राप्त करते हैं, कभी प्रतिकूलता को प्राप्त करते हैं। समस्याएं सबके जीवन में है, लेकिन समस्याओं से डरना नहीं चाहिए, समस्याओं से परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि उस समस्या का भी आनंद लो। भैया जी अगर तुम्हारे भोजन में रसगुल्ला है, मीठा मीठा है, तो उसी भोजन में करेला भी है, उसी भोजन में मिर्ची भी तीखी है। मिर्ची करेला तीखा है, लेकिन हम उसको अभी स्वाद लेते हैं, खा करके स्वाद लेते हैं। ऐसे कभी कभी दुख का स्वाद लिया करो, दुख का भी अनुभव किया करो, और दुख का जब स्वाद लोगे ना, तो उसके बाद जो तुम्हारे जीवन में सुख आएगा वो बहुत ज्यादा सुखी तुम्हें करेगा। छाया का आनंद तब है जब धूप का आनंद तब है जब छाया हो। तो त्याग महत्वपूर्ण है जीवन का। लक्ष्मण भैया ने भी त्याग किया, श्री सीता जी ने भी त्याग किया, यहाँ तक कि अयोध्या के लोगों ने भी घर बार का त्याग कर दिया। तमसा के तट पर भगवान ने अयोध्या वासियों का त्याग कर दिया। त्याग ही कर रहे हैं सब लोग। क्यों त्याग किया? क्योंकि अयोध्या वासी सो रहे थे, और नियम है, संत कहते रहते हैं, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। ये प्रीत करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। अगर तू सो जाएगा ना, फिर भगवान तुझे नहीं मिलेंगे। अयोध्या वासी सो गए, तमसा के तट पर भगवान अयोध्या वासियों को छोड़ करके आगे बढ़ गए, और आगे बढ़े तो श्रृंगबेरपुर में भगवान का आगमन हुआ। और श्रृंगबेरपुर के राजा निषाद राज गुह ने देखा कि भगवान का पदार्पण हुआ है, तो ढेर सारा भेंट लेकर के अपने पुरजनों को आगे करके अगवानी के लिए चल पड़ा। अच्छा, भगवान श्री राम है, राजकुमार है, और राजकुमार अगर कहीं जा रहा है तो स्वाभाविक है कि उसकी प्रजा जो है, उसके गांव के लोग हैं, उनका स्वागत करेंगे। लेकिन निषाद राज गुह ने जिस प्रकार से किया है स्वागत, ये देखो, वो पढ़ करके श्री रामचरितमानस की चौपाइयां, ऐसा लगता है कि गुहराज के मन में हीनता का भाव, और श्री राम वन की ओर अगर प्रस्थान करते हैं तो श्री राम राज्य की स्थापना करने के लिए करते हैं। ध्यान रखना, भगवान ने स्वयं कहा है अपने श्रीमुख से कि मुझे जंगल का राजा बनाया गया है।
तो क्या अयोध्या से कोई स्वर्ण सिंहासन गया था उनके साथ? अयोध्या का अगर जंगल का राजा वो बने हैं तो किसी सिंहासन पर नहीं बैठे हैं वो। भगवान को पता है कि जंगल का राजा मुझे तभी स्वीकार किया जाएगा जब लोगों के हृदय रूपी सिंहासन पर मैं बैठ जाऊंगा। और लोगों के हृदय रूपी सिंहासन पर जब राज्य बैठ जाएगा, सत्ता बैठ जाएगी ना, तभी राम राज्य की स्थापना हो सकती है। आज या उस समय भी हम राजा का सम्मान इसलिए करते हैं कि हम डरते हैं राजा से। साम दाम दंड भेद राजा के पास है, और उस समय तो बस दंड ज्यादा था। जहां किसी प्रकार का अपराध किया राजा की तरफ से तुरंत दंड दे दिया जाता था, जिसकी वजह से प्रजा डरती रहती थी। और जहां प्रजा के मन में डर का भाव है भाई मेरे, कभी राम राज्य की स्थापना हो ही नहीं सकती। भगवान श्री राम जब अयोध्या के राजा बने, एक दिन प्रजा को बुलाया, और प्रजा को बुला करके भगवान राम ने क्या कहा? आप हमारे प्रिय बनना चाहते हैं क्या अप्रिय बनना चाहते हैं? अयोध्या वासियों ने कहा सरकार हम आपके प्रिय बनना चाहते हैं। तो मेरा प्रिय वही होगा जो मेरी बात मानेगा। सरकार आप आदेश करें, मैं क्या करूंगा? भगवान ने कहा सोई सेवक मम प्रियतम सोए, मम अनुशासन माने जोए, मम अनुशासन माने जोए। मेरी आज्ञा क्या है? जो अनीति कछु भाषो भाई, जो अनीति कछु भाषो भाई, तो मोहि बरजे हूँ भय बिसराए, 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 तो मोहि बरजे हूँ। अगर मैं भी अन्याय की बात करूं तो भय का परित्याग करके मुझे मना कर देना। यानी भगवान ने राम राज्य की स्थापना की नींव में क्या रखा है? समाज भय मुक्त हो जाएगा। और राम राज्य की स्थापना करने के लिए ही प्रभु का वनगमन है। और इसमें निषाद राज्य जो दिख रहा है, लग रहा है कि डर रहा है, क्योंकि दूर से ही भाई अगर हम किसी के पास जा रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, तो उसका पैर तो छुएंगे ना, कम से कम जाकर तो उसका पैर छुएंगे। लेकिन केवट ने क्या किया? भेंट रखा और दूर से किन्ह दंड प्रणाम, दंड प्रणाम, दंडवत दंड की तरह गिर पड़ा और दूर से ही प्रणाम किया। शायद लग रहा था कि मैं निम्न वर्ण का हूं, ये ऊंचे हैं, अगर मैं इनको स्पर्श कर दूंगा, शायद उस समय ऐसा भाव चल रहा होगा, इस प्रकार की भाषा रही होगी। दूर से ही प्रणाम किया, लेकिन भगवान ने देखो इस दूरी को समाप्त कर दिया। तुरंत आगे बढ़े भगवान, और भगवान ने उससे सखा कहकर के संबोधित किया। सखा करके संबोधित किया है। भगवान ने उसे अपने पास बिठाया। जो दूर में केवट था उसको भगवान ने अपने पास बिठाया। पूछी कुशल निकट बैठा, निकट बिठा करके उसकी कुशलता पूछी। यही सबसे बड़ी बात है श्री राम राज्य की स्थापना के लिए, कि जो समाज का बिल्कुल निम्न स्तर पर जो पात्र है उसे उठा करके राजा अपने बराबर में बिठाता है और फिर उसकी कुशलता पूछता है। और जैसे ही कुशलता पूछी भगवान ने, उसके मन में जो भय लगा हुआ था राज सत्ता की तरफ से, वो भय निकल गया। और भय इस बात का द्योतक है कि भय निकला कि तुरंत उसने कह दिया कि सरकार गांव में चल करके निवास करवाओ, वरना राजा है, राजकुमार है, और ये इनको कैसे हम कह दें कि आप हमारे नगर में जाके निवास, न हमारे घर में चल के निवास करो। लेकिन जैसे ही भगवान ने सुना कि केवट निषाद राज कह रहे हैं कि घर में निवास करो, गांव में निवास करो,
भगवान ने कहा, नगर वास नहीं उचित सुनी, गुहहि भयो दुख भा। गांव नहीं जा सकता क्योंकि पिता का आदेश है। ये सुनकर के गुहराज को और दुख होता है। वहीं शीशम के वृक्ष के नीचे कुश की चटाई बिछा दी और भगवान वहीं सोने लगे। जब रात में शयन करने लगे तो आस पास में योद्धाओं को उसने पहरा के लिए एकत्र कर दिया और स्वयं भी धनुष बाण लेकर के पहरे पे बैठ गया। और लक्ष्मण भैया तो स्वयं पहरेदार हैं। उन्होंने तो निर्णय कर ही लिया था कि मैं सोऊंगा नहीं, तो स्वयं पहरेदार बन करके बैठ गए। अब नजर पड़ी निषाद राज की गुह की भगवान के ऊपर, और भगवान कहाँ सो रहे हैं? कुश की चटाई पर सो रहे। सो गुहराज के आंखों में आंसू आ गए। पास में लक्ष्मण भैया थे, उनसे कहने लगे, मैंने देखा है, अनुभव किया है कि प्रभु का शयन शैया कैसा था। सुरभि मृदोपय फेन समान, कोमल कलित सुपेति नाना। गाय जब दुही जाती है ना, गाय जब दुही जाती है उससे जो झाग निकलता है उसके जैसा कोमल श्वेत वर्ण का शयन शैया प्रभु का था। और वो आज कहाँ सो रहे? मही सोवत ही राम गोसाई। सिर्फ राम नहीं, साथ में उनके बगल में एक और सो रही है। और ये कौन है? बोले पिता जनक जग विदित प्रभाव, सुर ससुर सुरेश सखार पुराव। कितने बड़े हैं ये महाराज पिता जनक जिनके हो, जिनके ऐश्वर्य की चर्चा कहां तक की जा सकती है। और जिनके ससुर कौन है? ससुर सुरेश। ससुर जिनके सुरेश है, वो रामचंद्र पति सोवैदे, रामचंद्र पति सोवैदे, रामचंद्र पति सोवैदे, रामचंद्र पति सोवैदे। सोवत मही विधि बामुन केहि, सोवत मही विधि बामुन केहि, सोवत विधि मही बामुन केहि, सोवत मही विधि बामुन केहि, सोवत कितने बड़े प्रभाव वाले महाराज जनक, जिनकी बेटी, जिनका ससुर सुरेश, जिनका ससुर अवधेश है, सखा जिनके सुरेश हैं। ऐसी अगर सीता आज पृथ्वी पर सो रही है तो उसका मूल कारण कौन? किसकी वजह से ये जमीन पर सो रही है? अब देखो निषाद राज गुह ने इसके मूल कारण को ढूंढा और क्या कहते हैं? धिग कई अमंगल मूला, कई नंदनी मंदमती, कठिन कुटिल पन किन्ह, जेहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दे। विवाह हुआ था इनका, अभी तो इनका जीवन सुख से बीतना चाहिए था, लेकिन क्या हो गया? जो शयन सैया पर, मधुर शयन सैया पर शयन करने वाले थे, आज जमीन पर सो रहे हैं। और ये सुलाने वाली कौन है? कई नंदनी। संबोधित क्या कह के किया? मंदमती, मंदमती। अच्छा, लक्ष्मण जी ने सुनी ये बात, यही तो लक्ष्मण जी ने सुनी ये बात कि प्रभु का दर्शन करने के बाद भी व्यक्ति के जीवन से अगर द्वेष नहीं जग गया,
प्रभु का दर्शन करने के बाद भी अगर राग नहीं गया, प्रभु सामने है और फिर भी किसी से द्वेष की बात कर रहा है, तो मुझे लगता है ये प्रभु के दर्शन की महिमा घटने वाली बात है। जड़ भरत जी महाराज ने राजा रहुगण को उपदेश क्यों किया? जब वो पालकी पर सवार होकर के रहुगण जा रहा था और अपशब्द का प्रयोग किया, तो जो जड़ भरत जीवन भर नहीं बोले थे, उन्होंने बोलना शुरू किया। क्यों बोलना शुरू किया? अगर नहीं बोलूंगा तो सत्संग की बदनामी हो जाएगी। ये रहुगण सत्संग करता है। आज एक संत ने इसे अपने कंधे पर बिठा रखा है, उठा रखा है, इसके बाद भी इसके मन का अभिमान नहीं गया। सत्संग कर रहा है, फिर भी इसके मन का अभिमान नहीं गया है, तो सत्संग का लाभ क्या? इससे तो सत्संग की बदनामी होगी। और तब बोलना शुरू किया। और यही बात लक्ष्मण भैया जीवाचार्य है और परमात्मा सामने है। परमात्मा को देख करके जीव गुह परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है, और जब इस स्थिति से गुजर रहा है तो लक्ष्मण जी को लगा कि बोलना चाहिए। नहीं बोलूंगा ना तो अभी तो माता को इसने मंदमती कहा है। अरे हमने कई मैया को कह दिया वो अलग बात है, लेकिन अब ये निषाद राज बोलेगा, कल कुछ और कोई बोलेंगे, ये अच्छी बात नहीं। और नहीं टोकूंगा तो पता नहीं और क्या क्या बोलेगा ये। जैसे ही कहा, जहीं रघुनंदन जानकी ही सुख अवसर दुख दे, दुख दिया है कई ने। लक्ष्मण भैया के मुंह से क्या निकला? निषाद राज काहू न को सुख दुख करना, काहू न को सुख दुख करना, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, काहू न को सुख दुख करता, काहू न को सुख दुख करता, काहू न को सुख। निषाद राज कोई किसी को सुख नहीं देता है, कोई किसी को दुख नहीं देता है, सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। देखो लक्ष्मण भैया ने जो यहाँ निषाद राज को समझाया है, श्री रामचरितमानस में भी कई गीता है। विभीषण गीता, श्री राम गीता, लक्ष्मण गीता। तो लक्ष्मण जी महाराज ने भी यहाँ अर्थ पंचक का उपदेश दिया है। माया, जीव, भक्ति, परमात्मा, वैराग्य, इन सबकी अर्थ पंचक का उपदेश दिया है श्री लक्ष्मण भैया ने। और शुरुआत किससे कहते हैं कि काहू न, यही तो कहा था निषाद राज ने कि कई ने दुख दिया, तो यही कहा कि कोई किसी को सुख दुख नहीं दे सकता, सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं। तो वो प्रश्न यहाँ पर आता है कि राम जी ने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया जो इनको फल भोगना पड़ रहा है, दुखी हो रहे हैं। राम जी को परेशानी हो रही है, राम जी ने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया है? जबकि नारद जी महाराज प्रभु के लिए क्या कहते हैं? कर्म शुभा शुभ तुम ही न बाधा, अब लगे तुम ही न काहू ही साधा। तुम्हारे साथ यही तो व्यवस्था है, इसी से तुम निडर हो कि तुम जो भी कर दोगे ना उसका फल तुम्हें भोगना नहीं पड़ता। जबकि जीव के साथ बंधन क्या है? जीवात्मा और परमात्मा में ये फर्क है कि परमात्मा जो कर्म करता है उसका फल उसे भोगना नहीं पड़ता, और जीवात्मा अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्म फल शुभाशुभ, अवश्य ही भोगना पड़ेगा। अगर उसने शुभ या अशुभ कोई भी कर्म किया है उसका फल उसे भोगना पड़ेगा, लेकिन परमात्मा इससे हटकर। तो आज परमात्मा ने कौन सा कर्म कर दिया है जिसकी वजह से ये दुखी है? अच्छा ध्यान से देखो, निषाद राज ने कहा कि इन्होंने कौन सा कर्म किया कि जो दुखी हैं? लक्ष्मण भैया ने कहा ध्यान से देखो, राम जी का चेहरा उदास लग रहा है क्या? भले ये कुश की चटाई पर सोए हुए हैं, लेकिन इनके चेहरे पर उदासी नहीं है। कौशल्या मैया भरतलाल जी से यही कहती है, पितुआयस भूषण बसन
जो शरीर पर बड़े बड़े रत्नाभूषण को धारण करते रहते थे, पिता की आज्ञा मिली, तात तजे रघुवीर, त्याग कर दिया। और जिस समय त्याग कर रहे थे उस समय की स्थिति क्या है चेहरे पर? भैया जी, मजबूरी में कभी कभी हम संपत्ति का त्याग करते। अगर हमारे पास गाड़ी है ना और घर से गाड़ी मिली हुई, उसका उपभोग कर रहे हैं, लेकिन घर वालों ने प्रेशर बना दिया कि गाड़ी देना पड़ेगा, तो भारी मन से कहते हैं ले जाओ, और बड़ा दुख होता है गाड़ी देने का। लेकिन जो त्याग कर रहे हैं भगवान, उस समय बोले विस्मय हरसन हृदय कछु, न आश्चर्य है, न हर्ष है, न विषाद है, आराम से सहज भाव से पहिरे बल गलछी। तो श्री राम जी को जमीन पर सोने में कोई तकलीफ नहीं है। कभी नहीं राम जी ने कहा मुझे तकलीफ हो रही है। दुख किसे हो रहा है? दुख तुम्हें हो रहा है, कर्म के अधीन तुम बंधे हो, इसलिए दुख तुम्हें हो रहा है। और इतना ध्यान रखना, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। जीवन का ये नियम है। इस संसार में कोई व्यक्ति जन्म लेता है वो भी कर्म के अधीन है, मरता है तो भी कर्म के अधीन है, प्रसन्नता है वो भी कर्म का परिणाम है, दुख है, परेशान है वो भी कर्म का परिणाम है, भय है, डर रहा है अगर किसी से तो वो भी कर्म का परिणाम है, और अगर कुशल है ना, खुश है, वो भी कर्म का परिणाम है। यहाँ तो कर्म की खेती है और हम जो खेती बोते हैं वही फल हमें मिलता है। हम अगर अपने खेत में जाकर के बोलते हैं कोई फसल, तो 4 महीने के बाद हमें वो फसल प्राप्त होती है। ये जो कर्म की खेती है उसमें थोड़ा लंबा टाइम लगता है, लेकिन जब तक हमारी फसल खेत में पड़ी हुई है तब तक हमने जो पहले बोया है, जो फसल आई है, उस फल को हम खाते रहते हैं। तो हमारा कर्म का फल आगे मिलेगा। अभी जो हम भोग रहे हैं ये पहले के द्वारा हमने जो कर्म किया है उसको हम भोग रहे हैं। क्रियमाण हम जो कर रहे हैं अभी, यही क्रियमाण कर्म आगे चल करके संचित हो जाएगा, और फिर इसी संचित के माध्यम से हमारा प्रारब्ध बनेगा। हमने जो भी किया ना, यही इकट्ठा होगा और इसी के अनुसार हमारा प्रारब्ध बनेगा। लोग भूत और भविष्य की बहुत चिंता करते रहते हैं, हमारा आगे आने वाला समय बहुत अच्छा हो जाए, बहुत अच्छा हो जाए। निवेदन है भाई मेरे, भूत और भविष्य की चिंता मत करो। अगर देखना है तो वर्तमान को देखो, सुधारना है तो वर्तमान को सुधारो। अगर तुम्हारा वर्तमान सुधर गया तो भूत भविष्य तो अपने आप सुधर जाएगा, उसको सुधारने की जरूरत नहीं। बुल्ले शाह पंजाब के संत हुए, बड़े दार्शनिक थे। वो कहते थे, ऐ रब मुझे न अगली दे न पिछली दे, सदके जावा बिछली दे। आगे यानी भविष्य, पीछे यानी भूत, इसकी चिंता नहीं है, बिचली दे दे। अच्छा, संत कब क्या बोल देंगे ना, और किस स्थिति में बोले, वो तो किस स्थिति में डूबे रहते हैं वो तो वही जानते हैं। और दुनिया वाले इस स्थिति को देखते कुछ और समझ रहे थे। जिस समय हम ये बोल रहे थे बुल्ले शाह जी, तो जानते हो क्या हो रहा था? 3 महिलाएं जा रही थी, आगे वाली पीछे वाली थोड़ी कम सुंदर थी, बीच वाली थोड़ा ज्यादा सुंदर थी। तो बुल्ले साहब बोल रहे थे, रब अगली दे न पिछली दे, सदके जावा बिचली दे दे। संत का एक अलग भाव ही रहता है। संत तो अलग डूबे हुए थे, लेकिन दुनिया वालों ने इस स्थिति को देखा। उनकी बड़ी बड़ी विचित्र बात। एक जगह मैंने पढ़ा उनके लिए, ये संसार क्या है, संसार की स्थिति हमें क्या करनी है। आपने किसान को धान बोते देखा है ना, वो क्या करते हैं, एक जगह धान का पौधा लगा रहता है, उसको उखाड़ते हैं और दूसरी जगह बो देते हैं। बोले बस यही तो करना है हमारे जीवन के, इतके बोना उतके टोटना, यहाँ से उखाड़ना है वहां लगा देना है। यानी अपने मन को माया से हटाना है और परमात्मा के चरणों में गाड़ देना है। तो संतों के भाव ऐसे होते हैं, विचित्र होते हैं।
चर्चा में कर रहा था, जिसका वर्तमान सुधर रहा है उसका भूत और भविष्य दोनों सुधर जाता है। पहचानते हो? लक्ष्मण भैया ने कहा, पहचानते हो? हाँ हाँ, अच्छी तरह से पहचानता हूँ। ये हमारे मित्र हैं, आपके भाई हैं, राजा दशरथ के पुत्र हैं। बोले ये तो साधारण परिचय है, सुन आज मैं तुझे परिचय दे रहा हूँ, इनका ये कौन है। बोले राम ब्रह्म परमारथ रूपा, राम ब्रह्म परमारथ रूपा। परमात्मा है ये साक्षात, ये ब्रह्म है, परमार्थ के रूप है। इनके असली स्वरूप को पहचानो। ये कभी दुखी और सुखी नहीं होते, ये हमेशा एक समय रहते हैं। दुखी और सुखी तुम हो रहे हो, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी दुख सुख से निकल जाओ। उसके लिए क्या करना है? सखा परम परमारथ एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। मन से, वचन से, कर्म से जिसने श्री राम जी के चरणों से प्रेम किया, उसको संसार का दुख नहीं मिलता है। मैं आप लोगों से भी निवेदन करता हूँ, संसार के दुख से अगर बचना चाहते हो तो क्या करो? कर ले प्रभु से प्यार, नहीं तो नहीं मानोगे ना तो बाद में। कर ले प्रभु से प्यार, नहीं तो पछताएगा। झूठा है संसार तो धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार, नहीं तो पछताएगा। झूठा है संसार तो धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार, नहीं तो पछताएगा। झूठा है संसार तो धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार, नहीं तो पछताएगा। झूठा है संसार तो धोखा खाएगा। माया के जितने धंधे क्यों पकड़े हैं इनको बंदे। माया के जितने धंधे क्यों पकड़े हैं इनको बंदे। तन उजले मन है गंदे, आँखों से तो बिल्कुल अंधे। तन उजले मन है गंदे, आँखों से तो बिल्कुल अंधे। नजर क्या आएगा, झूठा है संसार तो धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार, नहीं तो पछताएगा। झूठा है संसार तो धोखा खाएगा। समझ जाओ, दोनों हाथ से ताली से कहते हो हट जाएंगे। अरे माता पिता ने सबने पालन पोषण किया, कैसे हटे? ध्यान रखना। सुत मात पिता नारी, मतलब की है दुनिया सारी। सुत मात पिता नारी, मतलब की है दुनिया सारी। पत्नी तभी तक कहती है अपने पति को पति, जैसे जैसे पत्नी कहे वैसे हाँ में हाँ मिलाते चले जाओ। फिर देखना पत्नी की भाषा, मेरे तो भाग्य खुल गए, आपके जैसा पति मुझे मिला। भगवान से प्रार्थना करूंगी 7 जन्म लगातार तुम्हें मिलो। अच्छा, अगर पति विपरीत चले, पत्नी ने जो कहा वो न करे, फिर देखना उसी की भाषा, मेरे तो कर्म फूट गए, बाप ने तेरे साथ ब्याह कर दिया, बांध दिया मुझे।
जल्दी से मुक्ति मिले। पति ने कहा इस जन्म में मुक्ति चाहती है, अगले जन्म में मिलेगी। बोले काय को अगले जन्म में, एक जन्म तो संभाल नहीं पा रही, 7 जन्म की बात करते। एग्रीमेंट कैंसिल। बहन तभी तक कहती है भाई को, भैया भैया कब तक, जब तक भैया देता हो रुपैया। बेटे को बाप तब तक कहता है मेरे लाल, कब तक, जब तक बेटा देता है माल। इसलिए सुत मात पिता अरु नारी, मतलब की है दुनिया सारी। सुत मात पिता अरु नारी, मतलब की है दुनिया। क्यों मती है तेरी मारी, जब निकलेगी तेरी सवारी। क्यों मती है तेरी मारी, जब निकलेगी तेरी सवारी। न कोई संग जाएगा, झूठा है संसार तो धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार, नहीं तो पछताएगा। झूठा है संसार तो धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार, नहीं तो पछताएगा। झूठा है संसार तो धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार, नहीं तो पछताएगा। झूठा है संसार तो धोखा। एक बार फिर से दोनों हाथ उठाकर ताली से मन प्रभु चरणों में लगा ले, अमृत रस पी मत वाले। मन प्रभु चरणों में लगा ले, अमृत रस पी मत वाले। मन प्रभु चरणों में लगा ले, अमृत रस पी मत वाले। मन प्रभु चरणों में लगा ले, अमृत रस पी मत वाले। लो मान गुरु का कहना, दिन 4 यहाँ रहना। लो मान गुरु का कहना, दिन 4 यहाँ है। बाद में कौन समझाएगा, अभी सुधर जाओ नहीं तो कौन समझाएगा। झूठा है संसार तो धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार, नहीं तो पछताएगा। झूठा है संसार तो धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार, नहीं तो पछताएगा। झूठा है संसार तो धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार, नहीं तो पछताएगा। झूठा है संसार तो धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार, नहीं तो पछताएगा। झूठा है संसार तो धोखा खाएगा। कर ले प्रभु से प्यार, नहीं तो पछताएगा। झूठा है संसार तो धोखा खाएगा। शादराज, संसार को समझो, संसार क्या है। निषाद राज भो को लक्ष्मण भैया कहते हैं। निषाद राज को लक्ष्मण भैया समझाते हैं कि संसार क्या है। मोह निशा सब सो निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकार। मोह
यहाँ जो दिख रहा है ना, ये है नहीं सच। ये संसार तो मोह रूपी रात्रि है, और यहाँ सब लोग सो रहे हैं और विविध प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं। आप स्वप्न देख रहे हो, इस संसार में जो भी कोई है, मैं भी हूँ, तो मैं भी स्वप्न देख रहा हूँ। ये संसार झूठा है। आदि शंकराचार्य ने जब अपने शिष्य से कहा यह संसार झूठा है, तो शिष्य ने कहा गुरुजी, तो इस संसार में तो आप भी हैं, तो क्या आप भी झूठे हैं? और अगर आप झूठे हैं तो आपकी कही हुई बात भी झूठी। आप हमसे कह रहे हैं कि संसार बेकार है, भजन करना चाहिए, तो आपकी बात भी झूठी है। शंकराचार्य ने मुस्कुरा करके कहा, वत्स, अगर संसार तुझे झूठा लग रहा है तो मुझे भी झूठा समझना, फिर मेरी बात को भी झूठ समझना। लेकिन संसार तुझे सच्चा लग रहा है और मैं झूठा लग रहा हूं, तो ये गलत है। अगर संसार तुम्हें झूठा लग रहा है तो फिर बताने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं सब झूठ है, क्योंकि इसी संसार में मैं हूं। यहाँ हम इस संसार में रहते हैं, अनेक प्रकार के हम स्वप्न देखते रहते हैं, कभी दुख का स्वप्न, कभी सुख का स्वप्न, जबकि ये सच्चाई नहीं है। जंगल में जा रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था जंगल जी, अच्छे अच्छे फूल खिले थे, हिरने थी, मोर थे, ना बड़ा सुंदर दृश्य था, बड़ा अच्छा लग रहा था। झरनों से पानी गिर रहा था, लेकिन अचानक सामने शेर आया। शेर को देखा हमने, डर गए, भाग पड़े। लेकिन शेर भी अपने शिकार के तलाश में था, उसे लगा कि गर्मा गर्म आज खाने को मिलेगा। शिकार पीछे दौड़ा, शेर पीछे पीछे, हम आगे आगे भागते जा रहे हैं, शेर पीछे पीछे, बिल्कुल डर के मारे, हालत हमारी खराब है। अचानक हमारा पैर लड़खड़ाता है, किसी से टकराता है, हम गिर पड़े नीचे। पलट करके पीछे देखा तो शेर पास में आ गया, छलांग लगाई, हमारे मुंह से चीख निकलेगी, बचाओ। तभी किसी ने हिला दिया, क्यों चिल्ला रहे। और जैसे ही जगे हम, न तो जंगल था न शेर था, हम तो इसी कमरे में सो रहे। एक बात बताओ, जब तक आपको किसी ने जगाया नहीं, आप जगे नहीं, तब तक क्या आपको वो जंगल झूठा लग रहा था? क्या जंगल का शेर झूठा लग रहा था? या आप झूठे लग रहे थे? आप भी सच्चे लग रहे थे, जंगल भी सच्चा लग रहा था, जंगल का शेर भी सच्चा लग रहा था। एक बात का ध्यान रखना, भूख में, अगर सपने में भूख लगी है ना, तो सपने की ही भोजन से हमारी भूख बुझेगी। अगर सपना हम देख रहे हैं भूखा है और कोई लाकर के सामने रख देवे अनाज, तो हमारी भूख नहीं मिटने वाली। तो अगर हम संसार से कभी सुखी होते हैं तो बस ये सपने का सुख है, सपने की भूख हम मिटा रहे हैं। सपने की भूख लगी है तो सपने की भूख मिटा दे। जगह किसे माना जाएगा? जो जगह है वही तो जगाएगा हमें। हम तो सोए हैं, स्वप्न देख रहे हैं, और जो जगह है उसने जगा दिया, तो जगा हुआ कौन है? जानियत बरी जीव जग जागा, जब सब विषय मिलास विरागा। जिस जीव के जीवन से हर प्रकार के विषयों के विलास से वैराग्य आ गया है, जिसको भोग रोग के जैसा लग रहा है, समझ जाना वही जगा हुआ है, बाकी सब सो रहे हैं। मोह निशा सब सोवनिया, ज्ञान दिया, संतुष्ट हो गए निषाद राज को। सुबह हुई, भगवान ने सुमंत जी महाराज के सामने ही वट वृक्ष का दूध मंगवाया, सुंदर केसों को बाल, सुंदर केसों को जटा का रूप दिया। देख सुमंत नयन जल छाया, हाथ जोड़ करके कहा, पिताजी ने कहा था 2-4 दिन जंगल में रहना, घुमा देना, फिर ले आना, आप वापस चले। बहुत तरह से कहा, लेकिन प्रभु जब आने को तैयार नहीं हुए तो सुमंत जी महाराज ने कहा, दशरथ जी ने ये भी कहा था कि अगर राम किसी तरह से नहीं आ सके तो फिर ये प्रभु मिथिलेश किशोरी जी को वापस कर दो। कम से कम ये अवधवासियों के लिए आधार बन जाएंगे। भगवान ने एक बार फिर किशोरी जी को समझाया।
किशोरी जी ने पुनः कहा, प्रभो प्रभा झाई कह भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंद्र तजी जाए। आप मुझे कहते हैं अलग जाने के लिए, ये क्या संभव है कि सूर्य से उसकी किरणें अलग हो जाए? ये संभव है कि चांद से उसकी चांदनी अलग हो जाए? जब चांद से उसकी चांदनी अलग हो सकती है, जब सूर्य से उसकी किरणें अलग हो जाएंगी ना, तो आप सीता को भी राम से अलग कर देना। बस मैं यही प्रार्थना करूंगी कि आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं पति के साथ जाकर के इनकी सेवा करूं। बहुत कोशिश किया, नहीं मान रही हैं किशोरी जी वापस आने को। लक्ष्मण भैया ने कुछ कठोर शब्दों का प्रयोग किया, जिसको मर्यादा में ही रख करके तुलसीदास जी ने कथा को आगे बढ़ाया है। अब भगवान सुमंत को विदा दे करके गंगा के किनारे पधारे, और गंगा के किनारे एक अद्वितीय भक्त से भगवान की भेंट होती है। ये वो भक्त है, छोटा सा प्रसंग है, लेकिन केवट का जो सिद्धांत है, केवट ने जो दिशा दिखाई है समाज को, भक्तों को, वो अद्वितीय है। आज तक लोग ये समझते थे कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए त्याग की आवश्यकता है, लेकिन आज केवट ने वो प्रतिपादन किया है सिद्धांत का कि भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान के चरण कमल को प्राप्त करने के लिए नहीं, त्याग की नहीं बल्कि अनुराग की आवश्यकता है। और ये केवट बहुत बड़ा अनुरागी है, बहुत बड़ा भगवान का भक्त है। कुछ विरोधाभास भी है इस प्रसंग को लेकर के। कुछ वक्ताओं में, चिंतकों में और महात्माओं में भी, भक्तों में भी विरोधाभास है। कोई कहते हैं ये केवट जो निषाद राज गुह है ना, वही ये केवट है। कोई कहते हैं नहीं, केवट अलग है, केवट राज अलग है। सबका अपना अपना मंतव्य है, लेकिन इस दास को जो अनुभव हो रहा है वो मैं निवेदन कर दूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं जो कह रहा हूं वो सच ही है, लेकिन जो मैंने मानस की चौपाइयां पढ़ी उसके हिसाब से मुझे लगता है कि वो केवट, वो निषाद राजगुह अलग है, और ये केवट जो भगवान का भक्त है, जिसने भगवान के चरण प्रक्षालन किए हैं, ये अलग है। उसका कारण क्या है? पहली बात, हम अभी नहीं बल्कि बाद को देखते हैं। जब गंगा पार किया भगवान को केवट ने, तो वहां उतर कौन कौन रहे हैं? उतरी ठाढ़ भय सुरसरी रेता। कौन कौन? सिया राम गुह लखन समेता। ये चार का नाम पहले ले लिया। सीता जी उतरी, राम जी उतरे, गुह उतरे और लक्ष्मण जी उतरे। उतरने का क्रम पहले बोल दिया। अब क्या लिखते हैं? अब केवट उतरी दंडवत की। तो गुह तो पहले उतर गया और अब केवट उतरी। अगर अलग नहीं होता तो श्री तुलसीदास जी महाराज उतरी शब्द नहीं प्रयोग करते, क्योंकि उतरी तो चारों के लिए पहले ही शब्द प्रयोग कर चुके हैं। उतरी ठाड़ गए सुरसरी रेता, सिया राम गुह लखन समेता। फिर दोबारा उतरी शब्द का प्रयोग करने का मतलब है केवट उतरी, अब केवट उतरा। तो ये दूसरा है। एक बात और भी, इस केवट को तुलसीदास जी महाराज कहते हैं विदा कर दिया। बहुत किन्ह प्रभु लखन सिय नहीं कछु केवट ले। उतरा ही देना चाह रहे हैं भगवान, लेकिन जब नहीं ले रहा है तो भगवान ने क्या किया? विदा किन्ह करुणायतन। विदा कर दिया। क्या दे करके? भगति विमल बरले। विदा कर दिया, केवट चला आया है। लेकिन ये निषाद राज जो है वो भगवान से क्या कहते हैं? सरकार नाथ साथ रही पंथ दिखाई। आपके साथ चलूंगा, रास्ता दिखा दूंगा, जहाँ जहाँ आपको जाना है वहाँ वहाँ मैं देख। बन बेहड़ गिरी कंदर खोहा, बन हमार प्रभु पग पग जोहा।
हर तरह से देखा हुआ मेरा मैं आपको दिखा दूंगा। तो गुहराज साथ जाते हैं और ये केवट जो है जिसने चरण प्रक्षालन किया है इसको भगवान विदा कर चुके हैं। इन दो चौपाइयों से ऐसा प्रतीत इस दास को होता है कि केवट अलग है और केवट राज अलग है। बाकी विद्वानों का अपना अपना मंतव्य है। खैर हम उधर नहीं चल करके चलते हैं उस केवट का जो अनुराग है। भगवान गंगा के किनारे आ रहे हैं और गंगा के किनारे आकर के मांगी नाव न केवट आना, 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 नहीं तुम्हार मरम में जाना, नहीं तुम्हार मरम में जाना, नहीं तुम्हार मरम में जाना, नहीं तुम्हार मरम में जाना। शरण कमल रज कहु सब कहीं, चरण कमल रज कहु सब कहीं, चरण कमल रज कहु सब कहीं, चरण कमल रज कहु सब कहीं, मानुष करने मोहि कछु हरि, मानुष करने मोहि कछु हरि, मानुष करने मोहि कछु हरि, मानुष करने मोहि कछु हरि। तुलसीदास जी महाराज को ये दृश्य दिख रहा था और वो लिख रहे थे। गंगा के किनारे प्रभु का पदार्पण होता है और बुलाया केवट मांगी ना। मैं पुनः निवेदन कर दूं, अगर ये केवट गुहराज होता तो गुहराज साथ में है, फिर उनसे मांगते नहीं, बुलाते नहीं। बुलाया है मांगी ना, मांग रहे हैं। क्यों? बोले मांगना तो आम लोगों की बात है, मांगने का काम तो आम लोग करते हैं। आप तो ब्रह्म हैं, ब्रह्म छोड़ो राजकुमार हैं, आप आदेश दे देते तो बहुत सारी नौका आ जाती सरकार, मांगने की क्या जरूरत है। भगवान कहते हैं व्यक्ति जन जन में व्यापक तब बनता है जब आम बन जाता है। पहले आम बनो, आम जब बनोगे तो खास बन जाओगे। हम आम बनना चाहते नहीं, पहले ही खास बनना चाहते हैं। खास बनने के पीछे दौड़ोगे ना, कभी खास नहीं बनोगे, और जहां आम लोगों के बीच में आम बन करके जाओगे, देखो वही लोग तुम्हें खास बना देंगे। पहले आम बनना, आम लोगों के जैसा जियो। भगवान ने कहा आम लोगों के जैसा। मैं जंगल में आया हूँ तो आम लोगों की जिंदगी कैसी है उसका अनुभव तो करूं। अगर किसी चीज की आवश्यकता होती है तो कैसे वो मांगते हैं, इसलिए मांगी ना। तुलसीदास जी महाराज को ये दृश्य दिख रहा था। तुलसीदास जी ने अनुभव किया, भगवान केवट से मांग रहे हैं, केवट तुरंत आएगा और कहेगा सरकार चलिए बैठिए हमारी मांग। भाई मैं तो साधारण हूँ, मैं यहाँ से निकलूं, रोड पे पहुंच जाऊं, किसी के आप लोगों में से ही किसी की गाड़ी जा रही है, कोई लेके जा रहे हैं, मैं हाथ दे के कहूंगा मुझे मेरे आवास तक छोड़ दो, आप लोग तो तुरंत को आई महाराज जी बैठिए, छोड़ा था। अच्छा नहीं जान रहे हो तो तुम कुछ नहीं, पता नहीं कौन है, लेकिन अगर जान रहे हैं, रोज आप कथा में आ रहे हो, सुन रहे हो, और पता है कि महाराज जी ही है जो कथा कहते हैं वही, तो तुरंत गाड़ी में बिठा लो। अगर केवट कहता कि हम आपको जानते नहीं हैं इसलिए नहीं बिठाएंगे, तो बात समझ में आती कि इनको पता नहीं है।
लेकिन केवट कहता है जानता हूं अच्छी तरह से। कहीं तुम्हार मरम में जाना मांगा भगवान ने, लेकिन केवट ने मना कर दिया। तुलसीदास जी महाराज इस दृश्य को देख रहे थे, उनको आश्चर्य हुआ, क्या कर रहा है ये। कवितावली में लिखते हैं, नाम अजामिल से खल कोटि अपार नदी भव बूढ़त बाड़े, जहि सुमिरी गिरि मेरु शिलाकण होत अजाकुर बारि दिबाड़। तुलसी जहि के पद पंकज ते प्रगटी तटनी जो हरे अघ गाढ़े। पता नहीं ठाकुर जी को क्या सूझा, सो प्रभु या सरिता तरिबे को मांगत नाव करारे हुई ठाड़। मांगा किनारे में खड़े होकर के, और केवट क्या कह रहा है, कहीं तुम्हार मरम में जाना। आश्चर्य तो तब हुआ से तुलसीदास जी महाराज को, जब केवट के मुंह से ये निकलता है कि मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं। आज तक भगवान का मर्म कोई जान सका है? वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, जग पेखन तुम देखन हारे विधि हरि शंभु न चावनी। वो माया भी क्यों नहीं जान ही मर्म तुम्हारा। जो माया है वो भी आपके मर्म को नहीं जान पाती है। और ये केवट क्या कह रहा है, कहीं तुम्हार मर्म में जाना। क्या ऐसी बात है, सच्चाई, कि भगवान के मर्म को कोई नहीं जान सकता। मानस में बाबा कहते हैं भगवान के मर्म को जान सकता है कौन? कोई जान ही जिहि देहु जनाए। सरकार जिसको जनाना चाहेंगे वो जान जाएगा। और जब सरकार ने जनाया है जिसको, जान जाने के बाद वो क्या करता है, बोले जानत तुम्हें जाए। जानत तुम्हें हो जाए। जो सरकार को जानते हैं वो सरकार के ही हो जाते हैं, फिर किसी और के नहीं रहते वो। और जिनका जो हो जाता है, जिनके पास लगा, मान के चलो कोई जज है, सुप्रीम कोर्ट का जज है, जो जज से जुड़ा हुआ नहीं है वो जज से खूब डरेगा, खूब डरता रहेगा। लेकिन जज का बेटा जो उसका अपना है वो डरेगा क्या? वो उसके बाल पकड़ के भी खींच लेगा। तो ऐसे ही जो भगवान जिसको जना देते हैं वो भगवान का हो जाता है, भगवान को जान जाता है, भगवान को अपना मान लेता है और फिर उससे निडर होकर के बात करता है। इसलिए केवट को भगवान ने जना दिया है कि मैं कौन हूं, इसलिए निडर होकर कहता है, कहीं तुम्हार मर्म में जाना। तुम्हारे मर्म को जानता हूं। किसी ने केवट से पूछा, क्या जान गए हो, क्या मर्म है? केवट ने कहा, जब इन्होंने आकर के मेरे सामने याचना करी, मैंने तो इनके बारे में सुन रखा है, ये परमात्मा है, ये भगवान है, और इन्होंने जाकर आकर के मेरे सामने नौका की याचना करी, उसी समय समझ गया कि गंगा पार जाना इनके लिए समस्या नहीं। ये तो वो ब्रह्म है जो 2 पग में समस्त लोक लोकांतर को जिसने नाप लिया, जिनके चरण प्रक्षालन से ही गंगा की उत्पत्ति हुई हो, उसको गंगा पार जाने में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। तो मांग क्यों रहे? ये पार जाने के लिए नहीं मांग रहे हैं, बोले मुझे पार लगाने के लिए मांग रहे हैं। मैं फंसा हुआ हूं ना। हमारे जैसे जीव जो इधर पड़े रहते हैं किनारे में, उन किनारे में पड़े हुए जीवों को पार लगाने के लिए हमसे पार करने की बात करता है। इसलिए मैंने उसी समय सोच लिया, अच्छा हो सकता, किसी ने कहा हो सकता है कि राम जी ने सीता जी के लिए मांगी हो ना। सीता जी रिद्धि सिद्धियों की स्वामिनी है, वो आदेश देंगे तुरंत सेतु का निर्माण हो जाएगा। तो लक्ष्मण जी के लिए मांगा होगा,
लक्ष्मण जी शेषनाग हैं, तुरंत पार कर जाएंगे। जिनके लिए समुद्र कुछ नहीं है उनके लिए गंगा क्या है। न तो स्वयं के लिए, न सीता जी के लिए, न लक्ष्मण जी के लिए नाव की याचना करी है। नाव की याचना तो मेरे लिए करी। इसलिए केवट कह देता है कहीं तुम्हार मरम में। फिर कहता है सरकार आपके चरण से कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ किससे है? बोले चरण कमल रज कहाँ सब कहे, चरण कमल रज कहाँ सब कहे, मानुष करे मोरी कछुआरे, मानुष करे मोरी कछुआरे। छुअत शिला भई नारी सुहाए, छुअत शिला भई नारी सुहाए, पाहन तेन काट कठिनाए, पाहन तेन काट कठिनाए। धरनी मुनि धरनी होई जाए, धरनी मुनि धरनी होई जाए, पाट पर मोरी नाव उड़ाए, पाट पर मोरी नाव उड़ाए, बाट पर मोरी, बाट पर मोरी, बाट पर मोरी। भगवान के चरण कमल के रज में वो प्रभाव है मानुष करन, मनुष्य बना देते। मनुष्य बनना इतना आसान नहीं है। एक तो उसकी कृपा होती है तब मानव का आकार मिलता है। अब मानव की आकृति मिल जाने के बाद भी क्या हमारे अंदर मानव की प्रकृति है? हम सचमुच में क्या मनुष्य हैं? कभी सोचना, कभी स्वयं चिंतन करना कि हम मनुष्य होकर के भी क्या मनुष्य हैं। हमारे अंदर दूसरों को रुलाने की प्रवृत्ति, हमारे अंदर किसी दूसरे को सताने की प्रवृत्ति है। कोई व्यक्ति अगर तकलीफ में फंसा हुआ हो उसके तकलीफ को लाभ लेने की प्रवृत्ति हमारे अंदर है। भाई मेरे, हम जो व्यवहार दुनिया के लोगों के लिए करते हैं वही व्यवहार अगर कोई हमारे लिए करे तो हमें कैसा लगेगा? आज हमारा व्यवहार कैसा हो गया? हम मानव भले ही शरीर से हैं लेकिन मानवता हमारे अंदर नहीं है। और प्रभु का चरण कमल का रज क्या? रज का मतलब भक्ति। भगवान की भक्ति करती क्या है? भगवान के चरण कमल का रज जो है वो भक्ति है। भक्ति करती क्या है? भक्ति इन स्वरूप वाले जो आकृति में है उनको सचमुच में मनुष्य बनाने का काम करती है। जिनकी बुद्धि पत्थर के जैसी हो गई है, जो जड़ हो चुके हैं, भगवान की भक्ति पढ़ते ही वो जड़ चैतन्य हो जाता है, मुक्त हो जाता है वो। केवट कहता है सरकार मेरी नौका मैं नहीं चाहता कि मुक्त हो, क्योंकि इस नौका की वजह से आप मेरे पास आए हो प्रभु। दुनिया तो कहती है भगवान का भजन करोगे तब भगवान आता है, लेकिन केवट कहता है मैंने कर्म किया, नौका चलाई, तब आप मेरे पास आए हैं। मेरे पास आप भाव के कारण नहीं बल्कि मेरे पास तो आप नाव के कारण आए हैं। नाव नहीं रहता तो आप आते भी नहीं। भाव रहता मेरे मन में तो चलो पता नहीं आते कि कब आते कि कहां से आते पता नहीं, लेकिन आज नाव है तो आप आए। कभी कभी हम इस संसार में भी देखते हैं ऐसे हमारे जीवन में संत महात्मा नहीं रहते हैं, लेकिन अगर हम किसी पद पर हैं, किसी ऐसे जगह पर हैं, महात्मा जी को काम पड़ता है तुरंत पहुंच भी जाता है। तो लगता है कि हमें हमारे पद ने इनको प्राप्त करवा दिया।
हमें लगता है कि बस इसकी वजह से ये मिल गए। तो सरकार, आज ये नाव मेरे जीवन में थी तो नाव की वजह से आप मिले हैं, और मैं नहीं चाहता हूं कि जिसकी वजह से आप मिले वो हमसे हमेशा के लिए दूर हो जाए। मैं नहीं ये चाहता, क्योंकि अगर यही दूर हो गई ना तो फिर बड़ी समस्या आएगी। केवट कहता है कि अगर ये नौका नारी बनेगी तो न घर की रहेगी न घाट की रहेगी। घाट से तो गायब हो ही जाएगी, संसार से तो गायब हो ही जाएगी। और सरकार, लेकिन आपके घर मतलब आपके पास पहुंचने के बाद भी जब आपके स्वरूप का हो जाएगी हम, तो हमारा क्या अस्तित्व है। और साधारण रूप में कहता है सरकार, ये केवट ये नौका न घाट की रहेगी, घर में पत्नी पूछेगी, पूछती है कौन है ये, तो मैं क्या जवाब दूंगा, क्या कहूंगा? नौका नारी बन गई। पत्नी मानेगी, वो कहेगी मुझे सब पता है, नाव को बेच करके इसको खरीद के लेकर के आए हो और कहते हो नाव गायब हो गई। केवट कहता है, घर नहीं घर क्यों समझाई हो, मैं अपनी पत्नी को क्या समझाऊं? अगर नौका नारी बन गई तो मैं पत्नी को क्या जवाब दूंगा? आप समझ रहे हैं ना? लक्ष्मण जी बोले, इतनी देर से भगवान को समझाने की कोशिश कर रहे हो, पत्नी को नहीं समझा सकते? अभी कह रहे हो पत्नी को कैसे समझाएंगे? पत्नी को ही समझा लो। भगवान को समझा सकते हो, पत्नी को नहीं समझा सकते हो। केवट ने हाथ जोड़ के कहा, सरकार, भगवान को समझाना आसान है, भगवान को समझाना आसान है, पत्नी को समझाना। प्रमाण में देख लो, आपके पिताजी समझा पाए? कई को वो समझा पाए क्या? नहीं समझा पाए। जब आपके पिताजी महाराज दशरथ है, वो जब नहीं समझा पाए तो मैं अनपढ़ गवार क्या अपनी पत्नी को समझा पाऊंगा? और किसी पति से किसी की पत्नी समझी है आज तक? पत्नी वही करती है जो उसको करना होता है। इसलिए सरकार, मैं पत्नी को नहीं समझा सकता। राम जी ने, लक्ष्मण जी ने कहा, सरकार, आपके भक्त ऐसे ही हैं, एक ये केवट है और एक वो देखिए रथ पे बैठे हुए सुमंत जी महाराज। एक को भेजते हैं तो जाते नहीं, और एक को बुलाते हैं तो आते नहीं। भेज रहे थे सुमंत जी को, जाओ अयोध्या, वो जाने को तैयार नहीं है, और केवट को बुला रहे हैं तो आता नहीं। ऐसे आपके भगत हैं जो आपकी बात नहीं मानते। भगवान ने कहा, लक्ष्मण, जिस दुकानदार की सुबह की बोहनी बिगड़ जाती है उसका पूरा दिन भर खराबी होता है। हमारी बोहनी तो तुम लोगों ने बिगाड़ रखी है। हमने क्या किया? बोले, सीता, इसको मना किया अयोध्या में रह जाओ, मानी ये? नहीं मानी। तुम्हें मना किया अयोध्या में रह जाओ, माने तुम? नहीं माने। जब हमारी पत्नी, हमारा भाई नहीं हमारी बात मान रहा है तो ये केवट क्या मानेगा? बोनी तो तुमने बिगाड़ी है। लक्ष्मण जी बोले, तो आप ही बात कर लो। भगवान ने केवट से कहा, हाँ केवट बता। केवट ने कहा, देखिए महाराज, मैं एक ही बात जानता हूं, गरीब हूं ना, चिंता है अपनी नौकरी कि मेरी छोटी सी नाव, नैया छोटी है प्रभु, तेरे जादूगर पाँव हो, मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम। किससे? तोरे गुड़वा के धुरिया से डर लागे राम, तोरे गुड़वा के धुरिया से डर लागे राम, तोरे गुड़वा के धुरिया से डर लागे राम, तोरे गुड़वा के धुरिया से डर लागे राम। मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पाँव, मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पाँव, मुझे डर लागे राम, तोरे गुड़वा के धुरिया से 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 डर लागे राम। दोनों हाथ से ताली पे
से बन गई नारी, जब पत्थर से बन गई नारी, ये तो काठ की नौका हमारी, ये तो काठ की नौका हमारी, ये तो काठ की नौका हमारी, ये तो काठ की नौका हमारी। करूँ यही रोजगार पालो सब परिवार, करूँ यही रोजगार पालो सब परिवार, मुझे डर लगे। किससे? मुझसे? बोले नहीं, तोरे गुड़वा के दुरिया से डर लगे, तोरे गुड़वा के दुरिया से डर लगे, तोरे गुड़वा के दुरिया से डर लगे, तोरे गुड़वा के दुरिया से डर लगे। अपने आप को गंगा के किनारे पहुंचा करके आप से दोनों हाथ को उठा के खाली से बात एक मेरी तुम मानो, बात एक मेरी तुम मानो, अपने चरणों की धूल धुलवा लो, अपने चरणों की धूल धुलवा लो, अपने चरणों की धूल धुलवा लो, अपने चरणों की धूल धुलवा लो। मेरा संशय हो दूर अगर तुम्हें मंजूर, मेरा संशय हो दूर अगर तुम्हें मंजूर, मुझे डर लगे, तोरे गुड़वा के दुरिया से 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 डर लगे। मेरी छोटी सी नाम तेरे जादू भरे पाम, मेरी छोटी सी नाम तेरे जादू भरे पाम, मेरी छोटी सी मेरी छोटी सी मेरी छोटी सी तेरे जादू भरे पाम, मुझे डर लगे, तोरे गुड़वा के दुरिया से डर लगे, तोरे गुड़वा के दुरिया से डर लगे, तोहर गुड़वा के दुरिया से डर लगे, तोरे गुड़वा के दुरिया से डर लगे। भगवान ने कहा, आज तक जितने लोगों ने मेरे पैर धुले हैं, कोई आया धुलने के लिए तो मैंने मना किया क्या? तो तुम भी धुल लो, हम थोड़े ना तुमसे कहने जाएंगे कि ये लोग केवट मेरा पैर धो। और आज तक कोई है ऐसा? कोई पूज्य महात्मा आपके घर में आए और कहे ये ले मेरा पैर धो ले, ऐसा किसी ने कहा? नहीं कहा। पैर तो धोने का हम काम स्वयं कर लेते हैं। तो भगवान ने भी केवट से कहा, भैया जिन्होंने भी मेरे पैर धोए, मैंने किसी से नहीं कहा धोने के लिए, उन लोगों ने धो लिया, मैंने मना नहीं किया, तू भी धो ले, चाहता है तो धो ले। केवट ने कहा, सरकार उनमें हम में फर्क है क्या? बोले उनको पार जाना था इसलिए उन्होंने धोया, लेकिन यहाँ हमें नहीं पार जाना है, पार आपको जाना है, इसलिए आप कहो जो प्रभु पार अवश्य गाचहु। पार जाना आप चाहते, मुझे पार जाने की जरूरत नहीं, और आपको जाना है। जिन लोगों ने आपके पैर धोए उनको पार जाना था तो उन्होंने धो दिया, मुझे पार नहीं जाना है, पार आपको जाना है, इसलिए जो प्रभु पार अवश्य गाचहु। तो मोहि पद पदुम पखारन कहूं। आप मुझसे कहिए केवट मेरे पैर को धो ले, क्योंकि समस्या आपके चरणों की धूल से।
मैं पैर धो लूंगा, उसके बाद चले जाऊंगा। भगवान बोले शर्त लगा के पार करते हो, अच्छी बात नहीं है। शर्त लगा करके पार करना उचित नहीं है। केवट ने कहा आप ही के शिष्य हैं, आप ही के भगत हैं, और भगत का काम है, चेले का काम है गुरुजी के पद चिन्हों पर चलना। तो मेरे पद चिन्ह पर आप क्या चल रहे हैं? केवट ने कहा आप भी जीवों को भवसागर से पार जाने के लिए शर्त लगाते हैं, भजन करो, सदकर्म करो, कथा सुनो, तब पार लगाएंगे। जब आप शर्त के साथ पार करते हैं तो शर्त के साथ आपको भी पार किया जाएगा। इसलिए जो प्रभु पार अवश्य अगर जाना चाहते हैं तो मुहि पद पदूम पखारन कहूं। भगवान ने सोचा अगर जिसको कह देता हूं कि पैर धो ले तो बहुत सारे भक्त देख रहे हैं, उनको लगेगा वाह सरकार, हमारी जब जरूरत होती है तो हम आपसे निवेदन करते हैं तो देते नहीं हैं, और जब आपको जरूरत पड़ी तो तुरंत पैर दे दिया। भगवान ने कहा केवट भैया बिना पैर धोए पार जाने का रास्ता है कोई और? केवट ने कहा पैर नहीं धुलाना चाहते? बोले नहीं, तो एक रास्ता और है। क्या? भगवान खुश हो गए, एक रास्ता और मिल गया। क्या? बोले यही घाट पे थोड़ी दूर है, यहाँ से थोड़ी दूर आगे बढ़े। क्या है वहाँ? बोले कटिलो जल, कमर भर पानी है, आह दिखाने का काम मैं कर दूंगा। कटिलो जल था दिखाई, कमर भर पानी है, आप वहां से चले जाना। लेकिन ध्यान रहे जहाँ इतनी गहराई है जरा गंगा की धार को अंदाजा कर लो, और जहाँ कम गहराई है वहां कितनी तेज धारा है, और कहीं बहे ना तो गए। भगवान बोले रास्ता खतरनाक है, हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम तो आपकी नौका से जाएंगे। केवट ने कहा सरकार तब तो पैर धुलाना पड़ेगा, और बिना पैर धोए अगर मैंने आपको बिठा लिया इस नौका में तो जानते हो क्या होगा? मेरी नौका चली जाएगी, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, पत्नी को क्या जवाब दूंगा? देखो आज तक लोग यही समझते थे कि भगवान को प्राप्त करने के लिए त्याग की आवश्यकता है, लेकिन ये केवट न नौका त्याग रहा है, न पत्नी की चिंता त्याग रहा है, न बच्चों के भोजन की व्यवस्था की चिंता त्याग रहा है, सबकी चिंता कर रहा है। कविता बनी रामायण केवट कहता है पात भरी सहरी सकल सूत वारे वारे, केवट की जाति कछु भेद ना पढ़ाए हो। मैं केवट की जाति कछु भेद ना पढ़ाए हो। परिवार मेरो यही लागी राजा जो, विदहीन कैसे दूसरी गढ़ाए हो। दीन विदहीन कैसे दूसरी गढ़ाए हो। गौतम की धरनी जो धरनी तरगी मेरी, गौतम की धरनी जो धरनी तरगी मेरी, प्रभु सो निषाद होए के बाद झगड़ा भी नहीं कर सकता। प्रभु सो निषाद होए के बाद ना बढ़ाई हो। तुलसी के इस राम रे तो साची कहूं, तुलसी के इस राम
बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाए पात भरी सहरी। देखो ये अपना भोजन भी नहीं सुधार रहा है। कहता है पत्ते पर मछलियां रखी हुई हैं, पात भरी सहरी। मछलियां भी नहीं नौका से पकड़ता हूं। अगर नौका गई हमारे हाथ से तो बच्चों का पेट कैसे भरेगा, क्योंकि सकल सुतवारे वारे छोटे छोटे बच्चे। अच्छा, केवट ने भगवान को उलाहना भी दिया। केवट हूं ना, केवट की जाति वाला हूं। जाति शब्द का प्रयोग किया तो सीताजी महाराज नहीं आया। केवट कहता है केवट की जाति वाला हूं, इसलिए बच्चों को वेद न पढ़ाए हूं। वेद भी नहीं पढ़ा सकता हूं, ये भी नहीं कर सकता कि जब कुछ